आज हम बात करने वाले हैं देसी चना यानी कि देसी सुपर फूड का। वो चना जो आम है, सस्ता है, लेकिन इसके फायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि महंगे सप्लीमेंट भी उसके सामने फीके लगते हैं। पर ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इसे सही तरीके से खाएं, सही समय पर खाएं और सही मात्रा में खाएं, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वो बातें जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और आखिर में सेहत खराब कर बैठते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चना के फायदों से। नंबर वन, मसल्स बढ़ाने में मददगार है, क्योंकि चना प्रोटीन का खजाना है। अगर आप जिम जाते हैं या मसल्स बनाना चाहते हैं तो ये एक नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह काम करता है। नंबर टू, वजन घटाने में मदद करता है, क्योंकि चना में हाई फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर थ्री, डायबिटीज कंट्रोल होता है। चना में ग्लाइमेसिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ये ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देता, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। नंबर फोर, एनर्जी बूस्टर। अगर आपको दिन भर थकावट रहती है तो सुबह मुट्ठी भर चना खाइए और दिन भर एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। नंबर फाइव, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, क्योंकि फाइबर से भरपूर होने के कारण चना आपके आंतों की सफाई करता है और पेट को हल्का रखता है। साथ ही गैस, कब्ज जैसे दिक्कतों से राहत देता है। नंबर सिक्स, बालों और स्किन के लिए फायदेमंद है। चना में मौजूद आयरन, विटामिन बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं और स्किन को नेचुरली ग्लो देता है। नंबर सेवन, हार्ट हेल्थ। चना खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हार्ट की धमनियाँ, जिससे दिल को सेहतमंद बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। सोचिए, एक ऐसा फूड जो वजन घटाए, मसल्स बढ़ाए, एनर्जी दे और पाचन भी सुधारे, साथ ही दिल को भी मजबूत बनाए। वो अगर आप रोज खाएं तो जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है ना? अब जानते हैं चने को सही तरीके से कैसे खाएं, जिससे इसका हर पोषक तत्व आपके शरीर को पूरी तरह से मिले। तो ऑप्शन वन, भिगो कर सुबह खा सकते हैं। रात भर चने को पानी में भिगो दीजिए, सुबह छानकर खाली पेट खाइए। साथ में अदरक, नींबू और थोड़ा काला नमक डालकर खाने से इसका फायदा और भी बढ़ सकता है। ऑप्शन टू, उबला हुआ चना। अगर आपको कच्चा चना नहीं पचता तो थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लीजिए। उबला हुआ चना पचाने में आसान होता है और शरीर में तुरंत असर दिखने लगता है। ऑप्शन थ्री, अंकुरित चना। अंकुरित चने में विटामिन सी, बी और एंजाइम्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसे सुबह खाएं, थोड़ा नींबू और टमाटर डालकर, यानी कि सलाद बनाकर ले सकते हैं, जिससे सेहत और स्वाद दोनों ही बेहतर मिलेगा। और एक बोनस टिप, चनों को कभी भी रात में ना खाएं। पचने में टाइम लगता है और गैस की समस्या हो सकती है। अब सवाल आता है कि चना कब और कितना खाना चाहिए। तो बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट या फिर वर्कआउट के बाद, जब बॉडी को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो रोज़ाना 30 से 50 ग्राम भीगे हुए चने काफ़ी है और धीरे धीरे इसे आप 80 से 100 ग्राम तक ले जा सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर आप चने के साथ गुड़ खाते हैं तो शरीर में आयरन ऑब्जर्वेशन कई गुना तक बढ़ जाता है। खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे चीज़ की जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, चने के नुकसान। चना फायदेमंद है, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे गैस बनना, पेट में भारीपन, एसिडिटी, पाचन सही से न होने पर पेट दर्द। और किसे नहीं खाना चाहिए, तो जिनको पेट में गैस, आईबीएस या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। जिनका पेट बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है वो उबला या हल्का भुना हुआ चना खा सकते हैं। और हाँ, बच्चों को ज़्यादा कच्चा चना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका पाचन मजबूत नहीं होता। याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा ली जाए तो वो अमृत भी जहर बन सकती है। चना का फायदा तभी है जब आप उसे सही मात्रा और सही समय पर खाएंगे। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से जान चुके हैं चना खाने के सभी फायदे, खाने का तरीका, सही मात्रा, सही समय और नुकसान। अब अगली बार जब आप चना खाएं तो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, ताकि आप इसका 100% फ़ायदा उठा सकें। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक सुपर फूड जो खून को साफ करता है, त्वचा को नेचुरली ग्लो करता है,
लेकिन अगर कोई गलत तरीके से खाता है तो भारी नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीट रूट यानी कि चुकंदर की। चुकंदर के फायदे, नुकसान और कौन लोग इसे बिल्कुल नहीं खा सकते, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ। ये रहा वो वीडियो और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहो तो चैनल पे विजिट भी कर सकते हो।